ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। कई प्रकार के भय होते हैं। सबसे बड़ा है मौत का भय। शंकाएं मन में भ्रम बना रहता है कि ये काम होगा या नहीं होगा। तो आज इसी के इलाज के बारे में जानें और एक गुरुदेव की वाणी से ही आपका इलाज संभव है। तो ये नित भय बना रहता है, कहीं हमारा पेपर खराब तो ना हो जाए इसका भय, ये हमने झूठ बोल दिया कहीं हमारा झूठ पकड़ा ना जाए इसका भय, कहीं ये सीने में दर्द हो रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है हार्ट का पेन है, कहीं मेरी मौत ना हो जाए, कहीं मेरी नौकरी ना छूट जाए, कहीं ये सामान मेरा चोरी ना हो जाए, रास्ते में गए बिल्ली रास्ता काट गई ये पता नहीं क्या होगा, चौराया क्रॉस कर लिया कुछ पड़ा हुआ है तो एक मन में भ्रम आ गया, डर आ गया। तो ये बहुत प्रकार के भय हैं जो नित जीव को परेशान करते हैं और मानव हर दिन भय में जीता है। उस भय से हो रही हैं नई नई बीमारियां। तो एक गुरुदेव की वाणी को श्रवण करें और इसी वाणी पर आपका इसी वाणी से इलाज होगा। और क्या हम ऐसा करें कि हमें ये भय खत्म हो जाए। तो वाणी को दास 2 बार पढ़ेगा। वाणी साफ साफ बयान कर रही है क्या ऐसा करें कि हमारा भय खत्म हो जाए। भय भरम शंका मिटे, चित्त पावे विश्वास, मंगत प्रभु की शरण में, निर्भय लीना बास। एक बार फिर वाणी को श्रवण करें। बिल्कुल साफ गुरुदेव वाणी लिख गए हैं। पूरा इलाज इस वाणी में है। किस प्रकार से हम चलें तो ये हमारे डर खत्म हो जाएं, हम एक चैन से अपना जीवन यापन कर सकें। एक बार फिर वाणी को श्रवण करें, फिर दास इस पर आपको इलाज के बारे में बताएगा। भय भरम शंका मिटे, चित्त पावे विश्वास, मंगत प्रभु की शरण में, निर्भय लीना बास। भय भरम शंका मिटे, चित्त पावे विश्वास, मंगत प्रभु की शरण में, निर्भय लीना बास। देखिए, भय भरम शंका मिटे। अब जो डर है और जो भ्रम है, जो शंकाएं हैं मन में कि मेरा ये खराब ना हो जाए, मुझे कुछ हो ना जाए, कोई बीमारी हो जाए तो मुझे भी ना हो जाए, ये जो भय और शंकाएं लगी रहती हैं ये क्यों लगती हैं। पहले तो इस बात को समझें और जब इस बात को समझेंगे तो जो है वो आप
आगे बात को समझ पाएंगे। वैसे हमारे गुरुदेव ने बहुत साफ साफ वाणी लिखी हैं, अगर थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालें। और एक बात और बताऊं कि हम लोग ये शास्त्र पढ़ते ही नहीं, हमारे पास शास्त्र पढ़ने का समय ही नहीं है। अगर थोड़ा हम शास्त्र पढ़ें तो शास्त्र ही हमें ज्ञान देते हैं, आपको कहीं ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। आप कहीं जाएं, किसी से पढ़ने जाएं, तब आपको ज्ञान मिलेगा। आप शास्त्र पढ़ के तो देखें, बार बार नित्य वाणी पढ़ें, गीता पढ़ें, तो आपको पढ़ते पढ़ते अपने आप समझ में आ जाएगा, यही है प्रभु का ज्ञान। ज्ञान कोई ऐसे नहीं मिलता है। ज्ञान वो वाणी जो बार बार पढ़ने से ये समझ में आने लगे कि ये वाणी क्या संदेश दे रही है, बिना किसी के बताए आपकी बात समझ में आ रही है, तो ये है प्रभु का ज्ञान जो मिलता है शास्त्र को पढ़ने से। तो ये यहाँ बात ख़त्म हो जाती है कि हम शास्त्र पढ़ते हैं, चाहे गीता पढ़ें, चाहे गुरुदेव का ग्रंथ पढ़ें, लेकिन जब हम डेली पढ़ेंगे तो उसका ज्ञान हमें प्रभु द्वारा मिलता है, वो हमें कहीं लेने नहीं जाना होता है। बस इतना ज़रूर है कि कोई एक वाणी का अर्थ किसी प्रकार से बताएगा, कोई एक वाणी का अर्थ किसी प्रकार से बताएगा, लेकिन बात एक जगह ही गिरेगी आके। तो ये जो वाणी होती हैं, जो शास्त्र होते हैं, ये अपने आप ज्ञान देते हैं, आपको डेली पढ़ना होता है। पहले लेडीज़ पुराने ज़माने में पढ़ती थीं, रामायण पढ़ती थीं। आज आदमी रामायण साल में 2 साल में एक बार घास की तरह कट गई, 24 घंटे में नहीं पढ़ना आई तो किसी आस पड़ोसी को बुला लिया, किसी पंडित को बुला लिया और फटाफट घास काट दी, पूरी पढ़ ली, पता ही नहीं क्या कह रही है वो। अगर आप 1 पन्ना 2 पन्ना रोज़ पढ़ें उस को रामायण को, तो आपको खुद पता चलेगा कि क्या एक एक लाइन रामायण की क्या संदेश दे रही है। यही ज्ञान मिलता है प्रभु द्वारा, उनके शास्त्रों द्वारा, क्योंकि शास्त्र ही प्रभु हैं। ये समझ लीजिए आप, जो शास्त्र हैं वो प्रभु हैं, इसलिए हमें वो ज्ञान देते हैं। वो अब ये वाणी ऐसे नहीं आ गई, ये वाणी अभी आपको सुनाई, ये समाधि अवस्था में सीधा सीधा अगम द्वार से गुरुदेव का कनेक्शन हुआ, और ये वाणी उन्हें नहीं पता चल रही थी। दूसरे दिन करेक्शन कराते थे और तो बताते थे उसका अर्थ। तो वो सब एक आत्म तत्व में लीन हो चुके थे, वो उन्हें पता था। इस तरीके से समाज में रहते थे कि वो एक सीधा प्रभु से कनेक्शन हो जाता था और वो वाणी स्वतः ही निकलती थी। क्या निकल रही है उन्हें नहीं पता। उसका अगले दिन करेक्शन कराते थे, बनारसी दास जी पढ़ते थे, तो वो पढ़ के बताते थे, तो गुरुदेव उसे बताते थे, करेक्शन कराते थे, सही कराते थे। तो ये वाणी कहाँ से आती हैं, और ये डायरेक्ट प्रभु हैं, और इसमें हर पन्ने पर प्रभु बस रहा है। तो उस प्रभु को जानने के लिए हम पढ़ते नहीं हैं, इसलिए हम छूट जाते हैं और मन हमारा भय से में लिप्त रहता है। तो देखिए एक बार फिर वाणी को इसको सुने जो बताई जा रही थी, फिर वहीं पर आते हैं और इसका क्या इलाज है।
भय भरम शंका मिटे, चित्त पावे विश्वास, मंगत प्रभु की शरण में निर्भय लीना बास। तो एक तो दास ये राय देगा कि शास्त्र को समय निकाल के थोड़ा ज़रूर पढ़ें। और देखिए वाणी कह रही है, मंगत प्रभु की शरण में निर्भय लीना बास। एक निर्भय, एक जब तक आप एक विश्वास मन में नहीं बनाएंगे प्रभु का, एक समर्पण एक नहीं करेंगे, एक मन से समर्पण करें, तो वो मिलता है एक गुरु का विश्वास, एक प्रभु का विश्वास। कि पहला विश्वास तो यही नहीं, ये है कि हमारे मन में ये मैं देह हूँ, ये सबसे बड़ी बीमारी है। ये बीमारी अगर हट जाए कि देह ये मेरी नहीं है और मैं जीव हूँ, तो मेरी मौत नहीं होती। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये इतनी बात समझ लिए कि जीव की मृत्यु नहीं होती, ये मृत्यु होती है शरीर की। तुरंत जैसा आपने अपना मन बनाया उसी प्रकार से आपको दूसरी देह मिल जाती है। तो ये एक विश्वास बनाएं, एक प्रभु को समर्पण करें। जब आप मन से और लगन से अपने एक गुरु को समर्पण करेंगे तो वो करने वाला वो प्रभु है। मैं कुछ नहीं कर सकता, वास्तव में ये है। तो ये आपका भय खत्म हो जाएगा, आप निर्भय हो सकेंगे। तो निर्भय लीना बास, मंगत प्रभु की शरण में, प्रभु की शरण में, गुरु की शरण में समर्पण हो जाएं, अपने को समर्पण कर दें। आप पढ़ते हैं तो गुरु को समर्पण करते हैं। जो संसारी गुरु होता है वही तो आपको सब टेक्निक बताता है, कैसे क्या होगा, कौन सा किसका क्या फार्मूला है। तो जब ये गुरु के आप समर्पण होंगे तो आपको कोई भय नहीं लगेगा। और एक वो जो विश्वास होता है वो आपको प्रभु से मिलता है। और एक मन में ये एक हो जाए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक जीव हूँ, तो वो आपका डर खत्म हो जाएगा। ये मेरा शरीर है। आप अपनी शरीर से प्यार करते हैं, औरों से प्यार करते हैं, लेकिन जो इसमें बैठा प्रभु है, जो परमात्मा है, हम उस पर विश्वास नहीं करते। इसी कारण हमें डर लगता है और तरह तरह की शंकाएं मन में आती हैं। हजारों तरह के भय होते हैं। कहीं अकेले रात में जा रहे हैं, कहीं भूत तो नहीं आ जाएगा, कहीं चुड़ैल तो नहीं आ जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं है बिल्ली रास्ता काट गई, तो कहीं मेरे साथ बुरा तो नहीं हो जाएगा। हर चीज़ प्रभु ने पहले लिख दी है। आप जो प्रारब्ध लेके आए हैं उतना आपको जीवन मिलेगा। चाहे भले ही आपके साथ में बुरा हो जाए तो वो आप सही भी हो जाएगा। वो जब आप एक प्रभु के समर्पण होंगे और ये मानेंगे मैं जीव हूँ, देह तो ये आनी जानी माया है, जो आया है वो जाएगा। बड़े बड़े सत्पुरुष देह लेके आए तो देह यहाँ छोड़ के गए और एक आत्म तत्व में विलीन हो गए। उन्होंने ऐसा काम किया और एक प्रभु की याद करी, एक गुरु के समर्पण हुए। तो ये सब बातें भय को दूर करने वाली हैं। मंगत प्रभु की शरण में निर्भय लीना बास। आप बिल्कुल निर्भय होके जी सकते हैं। संसार में कोई डर नहीं लगेगा। बस आपको
गुरु के समर्पण होना है। यहाँ लिखा नहीं, देखिए, मंगत प्रभु की शरण में। जब आप उनकी शरण में आ जाएंगे मन से, तभी आप निर्भय हो सकेंगे, आप भय से मुक्त हो सकेंगे। तो ये चीज़ को याद रखें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें। और फिर एक दास की प्रार्थना कि शास्त्रों को पढ़ा करें, और सत्संग जब भी आपको मौका लगे तो सत्संग में ज़रूर जाया करें, जिससे वहाँ पर एक तरह तरह के ज्ञान आपको मिलते हैं, और तब आप उस भय से मुक्त हो सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि लोग भय से मुक्त हो सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।